चलो वीडियो की शुरुआत किताब की एक कहानी से करते हैं। जैसे ही दिसंबर खत्म होने को आ रहा था, एक आदमी ने अपने बढ़ते पेट को देखकर ये सोचा कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। बड़े ही जोश में उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन है वजन कम करना। 31 दिसंबर को एक तगड़ी पार्टी करने के बाद उसने तय कर लिया कि 1 से जिमिंग शुरू। अभी हम सबको तो ये मालूम ही है कि जिमिंग के न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कितने सक्सेसफुल होते हैं। तो लेखक ने उससे एक बात सजेस्ट की कि रोज 1-2 घंटा जिम करने को अपना गोल न रखते हुए भाई तू ये गोल रख कि मैं रोज जिम जाऊंगा और 5 मिनट रुक के वापस आ जाऊंगा। तो अपने इस नए गोल के हिसाब से वो रोज सुबह उठता, जिम जाके 5 मिनट रुक के निकल आता। ऐसा करने से उसको रोज सुबह टाइम पे उठने की आदत हो गई और जिम जाने की भी आदत बन गई। जब वो आसानी से रोज सुबह उठने लगा, उसने धीरे धीरे जिम करना स्टार्ट किया और अपना जिमिंग करने का टाइम भी उसने धीरे धीरे बढ़ाया। साल खत्म होने तक उसने लगभग 30 किलो वजन कम किया था। हेलो एवरीवन, सेमोर के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं धनश्री हूँ और आज मैं हैबिट फॉर्मेशन की एक आइकॉनिक किताब एटॉमिक हैबिट की बुक समरी आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि इस किताब की टाइटल से और पहले जो मैंने कहानी बताई उससे पता चलता है कि ये किताब हमारी आदतों को क्या क्या प्रभावित करता है, हम हमारे दिमाग का अच्छी आदतें डालने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं और हमारे लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट गोल्स है वो पाने के लिए छोटे छोटे चेंजेस से हम बड़ा इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हैं, इस सब के बारे में है। लेखक ऐसा कहते हैं कि कोई भी आदत अच्छी या बुरी ये बनाने में फीडबैक लूप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये लूप कुछ इस तरह दिखता है। कोई भी आदत अच्छी या बुरी इसी लूप के कारण बनती है। इस फीडबैक लूप को नियंत्रित करने वाले 4 लॉज है और अगर इसका सही तरह से उपयोग किया जाए तो हम कोई भी अच्छी आदत आसानी से जोड़ सकते हैं और किसी भी बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ है मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है जो भी आदत आप जोड़ना चाहते हो उसको बहुत ही ऑब्वियस बनाओ। जैसे रोज सुबह उठकर नहाना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है जो आप रोज करते हैं, वैसे ही कोई भी नई आदत ऐसी होनी चाहिए जो आपके रूटीन में बैठ जाए और आप इजीली कर पाए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो सबसे पहले आपको अपने करंट हैबिट्स को एनालाइज करना पड़ेगा और उनमें से आपको पढ़ने के गोल में कौन सी आदत मदद कर रही है वो देखना पड़ेगा। अपने इस गोल को एक एक्शनेबल आइटम में बदल दीजिए जो आप इजीली कर सकते हैं। आप एक ऐसा रूल बना सकते हैं कि रोज रात को खाना खत्म होने के बाद या खाना खाने के बाद 1 घंटा में लिविंग रूम में बैठ के पढ़ूंगा। आपके रूल में जगह और वक्त के डिटेल्स होना जरूरी है। इसके साथ अपने आदत के लिए उपयुक्त ऐसा एक वातावरण बनाना भी जरूरी है। जैसे कि लिविंग रूम की एक स्पेसिफिक जगह आप बुक रीडिंग से एसोसिएट कर दे या फिर एक टाइम ऐसी एक एक्टिविटी के लिए असाइन कर दे। सेकेंड लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। इनाम मिलने से हमारी आदतें आसानी से बन जाती है क्योंकि उससे हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ इनाम से ही नहीं, इनाम की अपेक्षा से भी डोपामिन रिलीज होती है। एक अच्छी आदत बनाने के लिए आप उसे किसी ऐसी चीज से जोड़कर आकर्षक बना सकते हैं जिसे आप वाकई में करना चाहते हो। आप यहाँ पे हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपको शाम की चाय पीना काफी अच्छा लगता है तो अपनी नई किताब पढ़ने की आदत आप इसी के साथ जोड़ सकते हैं। हर शाम को चाय पीते वक्त या चाय पीने के बाद आप किताब पढ़ सकते हैं या आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं जहाँ पे आपके नई आदत को बढ़ावा मिले। ये सब करने के लिए आपको खुद को पहचानना जरूरी है। आपको ये समझना चाहिए कि आप दिन भर जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, इससे आपको क्या अच्छा लगता है और वो क्यों अच्छा लगता है ये जानने में आसानी होगी। तो तीसरा लॉ है मेक इट इजी। अपनी आदतें ऐसे बनाओ जो फॉलो करने में आसान हो और जिसको करने में आपको कम से कम कष्ट हो। आप जो भी नई आदत बनाना चाहते हो उसको आपको एक छोटी एक्शन आइटम में बदलना है जिसको करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। अपनी बुरी आदतों को बहुत मुश्किल और अच्छी आदतों को बहुत आसान बनाओ। इससे आपको अपनी आदतें बदलने में आसानी होगी। एंड द फोर्थ लॉ इज मेक इट सेटिस्फाइंग। हमें बुरी आदतें आसानी से लग जाती है क्योंकि उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, पर अच्छी आदतों का रिजल्ट देर से मिलता है, इसलिए उनको फॉलो करना भी मुश्किल होता है। अपनी इस आदत को चकमा देने का एक तरीका है।
अपनी आदत को पूरा करने के बाद खुद को एक तत्काल पुरस्कार दे दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वर्कआउट खत्म करने के बाद आप खुद को एक बर्गर का पुरस्कार दे। छोटी छोटी चीजें जैसे कि चेक बॉक्स टिक करना या सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट डालना, ये भी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप यूट्यूबर प्राजक्ता कोरी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि उसे अपने वर्कआउट खत्म करने के बाद गुड जॉब पी ऐसी एक स्टोरी डालने की आदत है। ये तत्काल पुरस्कार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप ऐसे ही कोई चीज़ जो आपको इंस्टेंटली खुश कर दे वो ढूंढो और उसे फॉलो करने की कोशिश करो। इन 4 लॉस के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो अपनी अच्छी आदतों पर कायम रहे। प्रोग्रेस ह्यूमन दिमाग को उत्तेजित करती है। आप एक हैबिट ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को आसानी से और तुरंत देखने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि चेकबॉक्स पर टिक करना अपनी स्ट्रीक को बनाए रखना अपनी आदत को बनाए रखने में आपको मदद करेगा। मुझे याद है मुझे एक पजल गेम खेलने की आदत हो गई थी। उस पर रोज़ कुछ नए पजल्स आते थे और उस दिन के पजल्स पूरे करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन भी आता था कि आपके 10 डेज़ की स्ट्रीक बन गई है, 20 डेज़ की स्ट्रीक बन गई है। तो मैं बस वो स्ट्रीक बनाए रखने के लिए वो गेम खेलती थी। तो मुझे लगता है कि आदत बनाने के लिए आप इसका बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। अपनी अच्छी आदतों के लिए किसी को आंसरेबल बने, यानी किसी दोस्त या फैमिली मेंबर की मदद से अपनी आदतें ट्रैक करें। कुछ लोग इस हद तक जाते हैं वो अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से एक कॉन्ट्रैक्ट ही बना लेते हैं और यदि वो अपनी कोई आदत फॉलो नहीं करते तो उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जुर्माना भी भरना पड़ता है। एक चीज़ है द गोल्डीलॉक्स रूल। किसी भी आदत को रिलीजियसली फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई भी आदत बनाना चाहते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी आदत बनाए रखने के लिए खुद को एक ऐसी चुनौती दे जो बहुत ही आसान ना हो और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। एंड लास्टली, रिव्यू योर प्रोग्रेस। अगर कुछ समय के लिए आप किसी आदत को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो अपना प्रोग्रेस रिव्यू कीजिए और उन एरियाज को खोज निकालें जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने इस किताब को ऑडिबल पे सुना था और ये 5 घंटे लंबी किताब है और इसमें हैबिट फॉर्मेशन के बारे में कई सारे एग्जाम्पल्स है और उसके बारे में लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी है। बट इसको पढ़ना और समझना एक बात है, लेकिन इसको एक्चुअल में फॉलो करना बहुत ही अलग बात है। तो ये मत समझना कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे और आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ जाएगा। आपको इसको पढ़ते रहना होगा, इसके लॉज समझने होंगे और उनको फॉलो करने के खुद के तरीके ढूंढने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी हेल्पफुल लगी होगी और आप ये पूरी किताब भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई किताब के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।